नमस्ते दोस्तों, पूजा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ एकदम परफेक्ट तरीके से आलू बैगन की सब्जी। ये बनाने में भी आसान है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो शुरू करते हैं आलू बैगन की सब्जी बनाना। रेसिपी बनाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आलू बैगन की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 300 ग्राम काले बैगन ले लिए हैं। आप यहाँ पर कोई भी बैगन ले सकते हैं। अब बैगन को हम इस प्रकार से कट कर लेते हैं। और बैगन को इस प्रकार से कट करके हम इस पानी में डाल देते हैं, जिससे हमारे बैगन काले नहीं पड़ेंगे। सारे बैगन को हमें इसी प्रकार कट कर लेना है और इस पानी में हमें डालते जाना है। सारे बैगन को हमने कट कर लिया है। साथ में हमने यहाँ पर 2 आलूओं को भी कट कर लिया है। अब हम बना लेते हैं सब्जी। आलू बैगन की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 हरी मिर्च, 1 अदरक का टुकड़ा और 4 से 5 कली लहसुन की इसमें डाल देते हैं और अच्छे से क्रश कर लेते हैं। हमने तीनों चीजों को अच्छे से क्रश कर लिया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। बैगन की सब्जी बनाने के लिए हम कढ़ाई में डाल देते हैं 2 से 3 चम्मच ऑयल। मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज कर रही हूँ। आप जिस ऑयल का यूज करते हैं वो ले लें। ऑयल को हम गर्म होने देते हैं। ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें डाल देते हैं 2 तेज पत्ता, 1 चम्मच जीरा और साथ में डाल देते थोड़ी सी हींग। और जीरे और हींग को हम अच्छे से तड़का लेते हैं। इसकी तड़कते ही अब इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटी हुई प्याज। प्याज डालने के बाद इसमें हम डाल देते हैं 2 सूखी लाल मिर्च और क्रश किया हुआ मसाला। अब हम प्याज को सॉफ्ट होने तक पका लेते हैं और प्याज के साथ ही हमारी सारी चीजें भी पक जाएंगी। आंच को हमें मीडियम ही रखना है। प्याज हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटे हुए टमाटर। हमने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के टमाटर को बारीक बारीक काट लिया था। अब इसमें हम डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक। इससे हमारे टमाटर जल्दी गल जाएंगे। अब हम इसे 1 मिनट तक ऐसे चलाते हुए पका लेते हैं। टमाटर के पकाते हुए हमें 1 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले डाल देते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच जीरा पाउडर और आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब हम सारी चीजों को मिक्स कर देते हैं और इस प्रकार से मसालों को पकने देते हैं। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं, जिससे हमारे मसाले जलेंगे नहीं। अब हम मसालों को पकने देते हैं। गैस को हम मीडियम ही रखेंगे। मसालों के साथ साथ हमारे टमाटर भी अच्छे से पक जाएंगे। मीडियम आंच पर हमें 3 से 4 मिनट हो गए हैं और मसाला हमारा अच्छे से पक गया है और टमाटर भी हमारे गल गए हैं। अब हम इस स्टेज में हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए आलू। आलू को हम मसाले में मिक्स कर देते हैं। आलूओं को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। बैगन हमारे जल्दी पक जाते हैं, इसलिए आलू को हम पहले पका लेते हैं। आलूओं को हमने इसमें मिक्स कर दिया है। अब इसे हम 3 से 4 मिनट तक पकने छोड़ देते हैं और गैस को हम मीडियम ही रखेंगे। 4 से 5 मिनट हमारे हो गए हैं और अब हमारे आलू भी हल्के से पक गए हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं बैगन। अब इसमें हम थोड़ी थोड़ी करके बैगन डाल देते हैं। सारे बैगन हमने इसमें डाल दिए हैं। अब हम मसालों के साथ बैगन को मिक्स कर देते हैं। सारे मसालों को हमने बैगन में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 कप के करीब पानी, जिससे हमारे बैगन भी अच्छे से पक जाएंगे और हमारे मसाले भी नहीं लगेंगे और सब्जी हमारी एकदम लिटपिट सी बनकर तैयार हो जाएगी। अब हम इसे मिक्स कर देते हैं इस प्रकार से। अब इसे हम ढक कर पकने छोड़ देते हैं। जब तक हमारे बैगन नहीं पकते तब तक इसे हमें पकाना है और गैस को हम मीडियम ही रखेंगे और हमें बीच बीच में सब्जी को चलाते भी रहना है, जिससे हमारे सारे बैगन अच्छे से पक जाए, कहीं भी ये कच्चे न रह जाए। बैगन को पकाते हुए हमें 17 से 18 मिनट हो गए हों और बैगन हमारे अच्छे से पक गए हैं और सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं
बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसको मिक्स कर देते हैं। गैस को हम बंद कर लेते हैं और इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो हमारी गर्मा गर्म आलू बैंगन की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं ये कितनी टेस्टी बनकर तैयार हुई है। ये देखने में ही इतनी टेस्टी है तो खाने में तो और भी टेस्टी होगी। मैं तो इसे पराठे के साथ एंजॉय कर रही हूँ। आप इसे पूरी या चपाती के साथ भी खा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।